हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 5 की शुरुआत करेंगे जिसमें समानांतर श्रेणी दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम समानांतर श्रेणी के बेसिक कुछ चीजें जान लेते हैं। तो आखिर समानांतर श्रेणी होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर के नाम को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें दे रखा है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी, देखिए समानांतर को अगर आप संधि विच्छेद करें तो उसके क्या हो जाएगा, हमारा समान अंतर। और श्रेणी मतलब क्या है, या तो लाइन है, आप इसे किसी संख्या का लाइन मान ले, या कोई श्रृंखला। देखिए अब समान अंतर, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक संख्या का समूह लिख रखा है जिसमें मान लो कि आप 5 लिखे हैं, 10, 15, 20 ऐसे डॉट 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 आपने यहाँ तक 50 तक लिखा है। अब देखिए समान अंतर हम कैसे देखते हैं। देखिए 5 और 10 के बीच हमारा कितना अंतर है, 5 और 10 के बीच हमारा 5 अंतर है। ऐसे ही 15 और 10 के बीच में हमारा 5 अंतर है। 20 और 15 के बीच में हमारा 5 अंतर है। तो ये हमारा समान अंतर है। अब देखिए हम लोग किसको क्या बोलते हैं, ये हमारा समान अंतर हो गया। अब जैसे इसमें ये हो गया 5 हमारा, हम इसको 2 नाम से जानते हैं। एक इसको हम लोग पहला पद बोलते हैं, या इसको A1 से या A, कुछ भी लिख सकते हैं तीनों में। अच्छा, ऐसे ही ये हमारा 10 क्या हो जाएगा, दूसरा पद। अब दूसरा पद है तो इसको हम क्या लिखते हैं, A2। ऐसे हमारा 15 क्या हो गया, तीसरा पद, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A3 डॉट डॉट डॉट, अंत में जो भी हो। अब देखिए हम इसको निकालते कैसे हैं। हमने ये सिर्फ इसमें ये क्या सीखा कि हम इस पद को बोलते क्या है। ये हमारा एक श्रृंखला है संख्याओं का जिसमें हम प्रथम संख्या को पहला पद बोलते हैं, दूसरी संख्या को दूसरा पद, तीसरी संख्या को तीसरा पद, ऐसे मोर देन जो भी संख्याएं होगी उनको हम बोलते जाएंगे, A1, A2, A3, A4, A5, A6 जो भी हो। अच्छा, अब देखिए इसमें एक शब्द आता है सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर। समान अंतर, सभी संख्याओं में समान अंतर होना चाहिए। देखिए अब इन दोनों संख्याओं के बीच में हमारा 5 का अंतर है, इन दोनों संख्याओं के बीच में 5 का अंतर है, इन दोनों संख्याओं के बीच में भी 5 का अंतर है, तो हमारा अंतर समान है। लेकिन इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस को D से लिखते हैं। तो आखिर हम D निकालते कैसे हैं। देखिए चलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। D को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। हम लोग निकालते कैसे, उससे पहले थोड़ा हम इसके बारे में और सीखेंगे। देखिए जैसे ये हमारा A हो गया या A1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 लिखेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पहले टर्म को पहले लिखेंगे, पहले संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस में दोनों संख्याओं का जो बीच अंतर होगा उसको हम लिखेंगे। समझे ना, हम पहली संख्या को यहाँ पर लिख देंगे, इसके बाद दोनों संख्याओं का जो बीच अंतर होगा उस अंतर को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ऐसे ही तीसरा लिखना हो तो क्या करेंगे हमारा अब तीसरा के लिए हमारा क्या है, संख्या ये है ना 10 है, तो 10 को हम क्या यहाँ पर लिखे हैं, 5 + 5। अब 15 और 10 के बीच कितने का अंतर है, 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5। ऐसे हम 20 के लिए भी क्या लिखेंगे, 5 + 5 + 5 + 5। ये 5 क्या है, हमारा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है। तो देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा तो A है, A1 है, A1 की जगह पर हमारा क्या है, 5 है यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, A, और ये जो 5 है, ये 5 हमारा क्या है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है जिसे हम लोग सार्व अंतर के नाम से जानते हैं या कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A + D लिख सकते हैं ना। इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, D। ये D क्या है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है। अच्छा, ऐसे ही इसको, ये तो हमारा पहला टर्म है तो इसको हम पहला टर्म लिखते हैं A प्लस। अब देखिए हमारा ये इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 DA हो गया, और इन दोनों संख्याओं का अंतर 1 DA हो गया, तो ये 1 क्या हो गया, हमारा 2D हो गया। ऐसे ये क्या हो गया, हमारा 5 + 1 2 3, ये क्या हो गया हमारा 3D।
तो ये क्या हो गया हमारा, ये एपी का जनरल फॉर्म हो गया। एपी का क्या होगा हमारा, ये सॉरी यहाँ पर ए होगा, पहला टर्म हमारा ए है, ये हमारा एपी का जनरल फॉर्म हो गया। अब हम डी निकालते कैसे हैं, देखिए हम डी क्या करते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर दूसरा संख्या क्या है, 10 है, 10 उसमें से हमने क्या किया, 5 को घटा दिया, क्या है हमारा 5। अब देखिए यहाँ पर हमारा 10 क्या है, ध्यान से देखिए, तो हमारा दूसरा पद है, और दूसरा पद को हम कैसे लिखते हैं, A2 से, तो इसको हम A2 से लिखेंगे माइनस। अब ये 5 हमारा क्या है, 5 हमारा क्या है, पहला पद है, पहला पद को हम क्या लिखते हैं, A1 बराबर। अब ये दोनों का जो बीच अंतर है वो क्या है, कहलाता है हमारा डी कहलाता है। ऐसे ही मान लीजिए अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालना हो, तो ये क्या है हमारा, तीसरा पद है, इसको हम A3 लिखेंगे। 15 हमारा क्या है, तीसरा पद है, तो तीसरा पद को हम क्या लिखेंगे, A3। अब हमें इसके साथ निकालना है, तो 15 में क्या करेंगे हम, 10 को घटा देंगे, और 10 हमारा क्या है, A2 है, तो A2 इज इक्वल टू डी। ऐसे ही अगर इसको निकालना हो तो ये क्या है हमारा, A4 है ना, चौथा पद क्या है, A4, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, A4। A4 में से हम इसके पहले वाले पद को घटा देंगे, तो पहला वाला पद हमारा क्या है, A3, ये क्या है हमारा, D है। तो एक चीज हमसे हमें ये सीखने को मिला कि अगर हमें D निकालना हो तो जो भी संख्या का श्रृंखला दिया गया होगा उसके, जिसका निकालना हो दो संख्याओं के बीच का, उसके संख्या में से जिस संख्या से निकालना उस संख्या में से उसके आगे वाले संख्या को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। और यहाँ पर मान लीजिए हमें A9 का D निकालना हो तो क्या लिखेंगे हम, A9 में से A8। अच्छा, तो ये क्या हो गया हमारा, D निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो देखिए हमने क्या सीखा इसमें कि सार्वंतर किसे कहते हैं, समानांतर श्रेणी क्या है, समानांतर की श्रेणी क्या है, जब दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो और एक श्रृंखला के रूप में हो, श्रृंखला मतलब मोर देन 2 हो। अच्छा, तो ये इसमें, अब इसमें हम पहले को क्या बोलते हैं, पहला पद, दूसरे को दूसरा पद, तीसरे को तीसरा पद और चौथा को चौथा पद। पहले पद को हम A1 या A से लिखते हैं, A2 इसको हम A2 से लिखते हैं, तीसरे पद को A3 को, और चौथे पद को हम A4 से लिखते हैं। अब इसमें हम क्या होता है, हमें सार्वंतर निकालना होता है। सार्वंतर के लिए क्या करते हैं, हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। अब इन दोनों संख्याओं के बीच का सार्वंतर निकालना हो तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, इन दोनों संख्याओं के बीच का अगर सार्वंतर निकालना हो तो हम इसमें से इसको घटाएंगे। हमने वही किया। देखिए ये क्या है, हमारा दूसरा पद है ना, दूसरे पद में से हमने पहले पद को घटा दिया, हमारा सार्वंतर आ गया डी। ये क्या है हमारा, A2 है, इसके जगह हमने क्या लिखा है, A2। किसको घटाया हमने, A1 को घटाया, A1 घटा दिया। जब A2 में से हमने A1 को घटाया तो हमें क्या मिला, D मिला। ऐसे ही अगर इन दोनों संख्याओं के बीच का हमें सार्वंतर निकालना हो तो इस संख्या में से क्या करेंगे, हम इस संख्या को घटा देंगे, और इस संख्या का क्या हमारा नाम है, A3 हमने लिखा। इन दोनों के बीच निकालना तो ये क्या है हमारा, A2 है, हमने A2 को घटा दिया, हमारा D मिल गया। ऐसे ही अगर इन दोनों संख्याओं के बीच हमें D निकालना हो तो क्या करेंगे, इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो ये हमारा क्या है, A4 है, हमने A4 लिख दिया। इसके पहला वाला संख्या क्या है, A3, हमने A3 लिख दिया, हमें D मिल गया। तो देखिए आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा हो गया, ये हमारा AP का जनरल फॉर्म हो गया। देखिए AP का क्या हो गया, हमारा जनरल फॉर्म हो गया। ये हमारा AP का जनरल फॉर्म हो गया। जैसे देखिए मान लीजिए आपको कोई पूछे कि एक आपको ये हमारा 4 ही है, मान लीजिए हमें A9 का निकालना हो तो A9 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 9 है ना, तो इसमें से घटा दीजिए 8D। ऐसे अगर 12 को बोलना होगा तो क्या लिखेंगे हम, A प्लस 11D। तो ये हमारा AP निकालने का एक जनरल फॉर्म हो गया, ये हमारा D निकालने का फॉर्मूला हो गया। और 5.1 में सिर्फ हमें यही पढ़ना है। तो चलिए हम फिलहाल इसे इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा समानांतर श्रेणी। अच्छा, तो अगर देखिए, चलिए हम एक आपको करके दिखाते हैं। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, हम एक आपको उदाहरण बनाते हैं।
देखिए हमारा ये एग्जाम्पल है, बोल रहा है 4, 10, 16 और 22 को आपको ये बताना है कि ये एपी के रूप में है कि नहीं। अगर ये एपी के रूप में है तो इसके बाद के अगले 2 पद हमें लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम एपी चेक करेंगे। एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे सबका सार्वंतर समान है कि नहीं। अगर सार्वंतर सबका समान है तो हमारा एपी होगा, और नहीं है तो एपी नहीं होगा। तो सबसे पहले ये क्या है हमारा 4, 10, 16 एंड 22। देखिए ये हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी चैप्टर है। ये क्या है हमारा A1 है, ये क्या है हमारा A2 है, ये क्या है हमारा A3 है, ये क्या है हमारा A4 है। अब देखिए हमें D निकालना हो तो D हम कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब देखिए यहाँ पर A2 हमारा क्या है, A2 क्या है 10 है, माइनस A1 क्या है हमारा 4 है, इज इक्वल टू 6 आ गया। चले इन दोनों के बीच का अंतर हमारा कितना मिला, 6 मिला। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो क्या है हमारा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 हमारा क्या है 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। मतलब इन दोनों के बीच में हमें सार्वंतर समान मिला है। चलो इसको भी देख लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हमारा क्या है A4 है, माइनस ये क्या है हमारा A3 है। तो A4 हमारा क्या है 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 6। अब देखिए ये तीनों हमारा D क्या है, समान है, तीनों D हमारा क्या है, समान है। अगर सभी पदों के बीच का अंतर हमारा समान हो तो ये क्या होता है, एपी होता है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसका सभी सार्वंतर समान है। अब समान है तो क्या होगा, इसलिए यह चूंकि होगा, इसलिए यह एपी है। अब एपी है तो इसमें कंडीशन है कि इसके आगे के 2 पद लिखिए। हमें कहां तक मिला है, A4 तक मिला है। अगला 2 पद क्या होगा हमारा A5 और क्या होगा A6। हमें A4 तक लिखा गया है, इसके बाद का 2 पद हमें बताना है। तो इसके बाद क्या आएगा, 4 के बाद 5 आएगा और 6 आएगा। तो चलिए 2 पद बताते हैं। आप चाहे तो इसके 7-8 पद, लाखों पद निकाल सकते हैं। तो हम 2 बताएंगे, बाकी आप खुद करना। चलिए हम 3 बता दे रहे हैं, एक एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, अच्छा, ताकि आप क्लियर समझ जाए। देखिए A5, एक चीज ध्यान दीजिए, A4 निकालना है तो क्या लिखे हैं आप, A4 को क्या लिख सकते हैं हम, A4 इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, A प्लस 3D लिखते हैं ना। मतलब A का A हम लिख देंगे, यहाँ पर जितना होगा उससे A कम करके हम D से गुणा कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा क्या है 5 है तो A ऐसे ही लिख देंगे। 5 है तो प्लस 5 के से हम क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू D। ऐसे ये क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 5D, और ये क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 6D। अब देखिए A हमारा क्या है, इसमें 4 है, 4 लिख दीजिए। 4 इंटू D हमारा क्या है 6 आया ना, चलिए 6 लिखिए। अब देखिए क्या होगा 4 प्लस 6 4 जा 24, क्या हो गया हमारा 8 हो गया ना। ऐसे देखिए A6 निकालना, A प्लस 5D हमारा होगा इसका सूत्र। A हमारा क्या है 4 है, A हमने इसको माना है ना, ये हमारा क्या है A है। A बोले आप चाहे A1 बोले, दोनों सेम है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 प्लस 5 है, 5 लिख लीजिए इंटू D हमारा क्या आया है, सबका D 6 आया है ना, तो 6 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 34। ऐसे ही हम क्या करेंगे A7 के लिए क्या लिखेंगे हम, A प्लस सॉरी ये हमारा क्या है 4 है इज प्लस 6 इंटू D का वैल्यू क्या है हमारा 6 है, यहाँ पर 6 लिख देंगे। क्या हो जाएगा हमारा 4 प्लस 6 या 36 इज इक्वल टू 40। अब देखिए हमारा क्या आ गया A5 क्या आ गया 28, A6 हमारा आ गया 34 और A7 आ गया हमारा 40, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब एक चीज आप ध्यान से देखें, जिस तरह
इन सभी चारों के पदों के बीच का अंतर हमारा समान आया है। इन चारों पदों के बीच का अंतर हमारा समान है। कितने का गैप है? 6 का गैप है। वैसे देखिए 34 और 28 के बीच कितने का गैप है? 6 का गैप है। 40 और 34 के बीच कितना का गैप है? 6 का गैप है। इसका मतलब कि एपी हमारा सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और पीछे शादी का माहौल चला है तो पर डे आपको कुछ न कुछ सुनाई बैकग्राउंड में आवाज दे ही रहा है, तो इसको आप इग्नोर करना। तो देखिए आज के हमने क्या सीखा कि हम समानांतर श्रेणी क्या है, समानांतर श्रेणी के हम सूत्रों को लिखते कैसे हैं, सूत्र का जनरल फॉर्म क्या है, सार्वअंतर क्या है, सार्वअंतर को हम निकालते कैसे हैं और एपी हम कैसे लिखते हैं। इन सारी चीजों को हमने सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले बार हम एक्सरसाइज 5.1 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले 5.1 चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।